हेलो दोस्तों, गर्मियों का मौसम अक्सर हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा नहीं रहता क्योंकि इस मौसम में अक्सर हार्ट अटैक्स होने का चांस कुछ हद तक बढ़ जाता है। आज हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से गर्मियों के मौसम में हार्ट अटैक्स होने का चांस बढ़ सकता है। इन चीज़ों पर ध्यान देने से आप हार्ट अटैक्स के चांसेस को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही वैल्यूएबल है। गर्मी के मौसम में हर उस पेशेंट के लिए जिनको कार्डियक प्रॉब्लम्स है या होने का अंदेशा है, ये सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। आज का टॉपिक हर उस व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है जो समर सीजन में अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहता है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले समर के मौसम में लोगों का बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, शरीर में पानी कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड गाढ़ा हो सकता है और इसकी वजह से हार्ट को ब्लड पंप करने में ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, जिससे हार्ट अटैक का रिस्क हो सकता है। ब्लड की ओवरऑल थिकनेस बढ़ सकती है। ओवरऑल मान लीजिए अगर किसी के बॉडी में ब्लड बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो आपस में सेल्स के चिपकने का चांस और क्लॉट बनाने का चांस बढ़ जाता है। ये कारण है कि जिसकी वजह से समर में जब डिहाइड्रेशन होता है तो क्लॉटिंग टेंडेंसी थोड़ी बढ़ जाती है। इसी के अलावा किसी व्यक्ति को हीट के स्ट्रेस की वजह से भी, यानी कि गर्मी के वेदर में बहुत ज़्यादा अगर हार्ट पर स्ट्रेन पड़ता है समर के सन की वजह से, तो इसकी वजह से भी हार्ट के कई प्रॉब्लम्स बिगड़ जाते हैं और ओवरऑल किसी कंडीशन अगर स्टेबल भी हो तो भी बिगड़ जाती है। समर का सीज़न कई प्री एग्जिस्टिंग हार्ट की प्रॉब्लम्स को बिगाड़ सकता है, इसलिए समर सीज़न में बॉडी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। अपनी बॉडी को कूल कर रखने के लिए ज़्यादा पसीना बनाना पड़ता है, ज़्यादा एक्स्ट्रा ब्लड को पंप करना पड़ता है, थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम को एक्टिवेट करना पड़ता है, किडनीज़ को भी प्रॉपर काम करवाना पड़ता है। तो हीट के स्ट्रेस की वजह से हार्ट पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, इसलिए ऑलरेडी अगर किसी को हार्ट फेलियर है तो वो बिगड़ सकता है। इसके अलावा गर्मी के मौसम में लोगों की इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे बॉडी का सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, ये सारी चीज़ें बॉडी का वेरी कर सकती है क्योंकि शरीर में बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है और इसकी वजह से कई बार बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स गड़बड़ हो सकते हैं। ये सोडियम और पोटाशियम की गड़बड़ियाँ कई बार हार्ट के रिदम प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, हार्ट में अरिथमियाज ट्रिगर कर सकती है, जिसकी वजह से व्यक्ति को जान का खतरा हो सकता है। यदि गर्मी के मौसम में किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटी होती है तो उसको जान का खतरा हो सकता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से गर्मियों में लोगों की हार्ट प्रॉब्लम्स की वजह से या कार्डियक अरेस्ट की वजह से डेथ का कारण बढ़ जाता है, क्योंकि सडन वॉल्यूम फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। सडन बहुत ज़्यादा पानी हो सकता है, सडन बहुत ज़्यादा आदमी पानी पी लेता है तो वॉल्यूम फ्लक्चुएशंस बहुत होते हैं। तो ये सारी चीज़ें समर में थोड़ी इशू रह सकती है, जिसमें बॉडी का नमक कम ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा समर सीजन में कई बार फिजिकल एक्टिविटी अगर लोग करते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं, बार बार घूमने को जाते हैं और इस दौरान वो शरीर को प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं करते या प्रॉपरली हाइड्रेट नहीं करते, तो जिससे हार्ट पर स्ट्रेस पड़ सकता है और इससे हार्ट अटैक या इस तरह की प्रॉब्लम्स होने का चांस थोड़ा बढ़ सकता है। इसलिए समर सीजन में अनप्रिपेयर्ड वे में जो लोग बाहर जाते हैं या बॉडी का प्रॉपर ध्यान नहीं रखते, बॉडी के हाइड्रेशन का प्रॉपर ध्यान नहीं रखते, उनको प्रॉब्लम्स होने का चांस थोड़ा ज़्यादा रहता है। फिजिकल एक्टिविटी अनप्रिपेयर्ड वे में, अनप्लान वे में अगर बढ़ा लेंगे तो ये हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। हेल्थ रखने के लिए थोड़ा सा प्रॉपर प्लान वे में एक्सरसाइज करें या फिट करें और पानी का या हाइड्रेशन का विशेष ध्यान रखें, हार्ट के लोड का विशेष ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा। इसके अलावा समर सीजन में थोड़ा एयर पोल्यूशन या पोलन ग्रेन्स का होने का भी चांस थोड़ा ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जिसकी वजह से कार्डियक सिस्टम थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट हो सकता है। एस्थमा और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का चांसेस भी थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि वातावरण में थोड़े एलर्जेंस ज़्यादा होते हैं और ये एलर्जिक जो तत्व होते हैं वो आपके लिए अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए समर सीजन में एयर पोल्यूशन से थोड़ा बचें और पोलन ग्रेन से भी खुद को बचाएं। ये आपके हार्ट के लिए हेल्दी नहीं है और किसी व्यक्ति को अगर एलर्जिक टेंडेंसी है तो ये आपका नुकसान कर सकते हैं। और लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से समर में लोगों को हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो ये है कि समर के टाइम थोड़ी नलियाँ डायलेट हो जाती है, ब्लड वेसल्स थोड़ी डायलेट हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कई बार ड्रॉप हो जाता है। कई बार ब्लड प्रेशर में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होते हैं। समर के स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ भी सकता है, बहुत कम भी हो सकता है। सडन चेंज ब्लड प्रेशर का होना भी हार्ट के लिए अच्छा नहीं है और इस तरह के पेशेंट्स को भी कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसलिए समर सीजन में ब्लड प्रेशर के फ्लक्चुएशंस भी नॉर्मल से ज़्यादा होते हैं और ये कार्डियक पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, ज़्यादा रिस्की माना जाता है, इसलिए हार्ट डिजीज़ होने का चांस इससे बढ़ जाता है। इनको बेटर होगा कि आप अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी समर सीजन में क्या क्या ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक या कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स होने का रिस्क बढ़ जाता है। एक सेपरेट वीडियो में इससे बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं उस पर हमने बात की है, इसे भी ज़रूर चेकआउट करें। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नया जानने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा दें।